बच्चों, आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है जैव विविधता, जिसको हम लोगों के सिलेबस में ना होने पर भी हमने इसे पढ़ाने के लिए कहा था। तो सबको पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज अपना कलेक्शन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैव विविधता एवं वर्गीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। अब चीज़ें जरा समझने वाली बात है कि यार, पृथ्वी पर जो पूरी पृथ्वी है वो कई देशों में बटा है और हर देश की जलवायु अलग है, स्थान अलग है, सर्द गर्म मौसम, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिन नदी तालाब समुद्र, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारे जीवन पर भी कोई न कोई इफेक्ट पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, इतने जीव जंतु हैं जिनको एक साथ एक जगह इकट्ठा कर पाना, उनको एक मानव अपने पूरे जीवन में उनको अध्ययन कर पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक अपना नया तरीका खोजा। क्या कि इस प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं, वे सब भौगोलिक क्षेत्र जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, जंगलों आदि में इन जीवों की संख्या अलग अलग होती है। कोई जीव कहीं ज़्यादा, जीव मीन्स जंतु और पादप दोनों की बात हो रही है, कहीं ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं कोई चीज़ कम हो सकता है। जैसे अपने ही देश में ले लीजिए, कश्मीर में सेब होता है, अपने लोग यहाँ नहीं होता है। ये होता है? नहीं होता। और समुद्र के किनारे जैसे बॉम्बे वाले क्षेत्र में देख लीजिए, कलकत्ता वाले क्षेत्र में देख लीजिए, केरल वाले क्षेत्र में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, तमिलनाडु है, जहाँ कोस्टल एरियाज में समुद्री किनारों पर नारियल और ताड़ के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। पर क्या आपके इस यूपी में, प्रयागराज वगैरह में कहीं देखने को मिलते हैं ऐसे पेड़? बताइए, नहीं मिलते ना, नहीं मिलते ना। तो बस कुछ पादप ऐसे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने यहाँ देखिए, आम के पेड़ लगाइए, खूब लग जाता है ना, महुआ लग जाता है, गेहूँ चावल बढ़िया हो जाता है। तो क्या है ना कि अलग अलग एटमॉस्फेयर पे अलग अलग प्लांट्स हैं और अलग अलग जीवों को रहने का तरीका होना, उनकी संख्या भी डिपेंड करती है। अच्छा, मान लीजिए कहीं हो भी जाए तो उनकी संख्या कम रहती है। इस क्लाइमेट की वजह से, इस वातावरण की वजह से रूप, रंग, स्वभाव आदि में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे देखिए, अगर आप वेस्ट इंडीजियों को देखेंगे तो वेस्ट इंडीजी काले होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन इंग्लैंड में देखिए तो इंग्लैंड में लोग गोरे होते हैं। क्यों? क्योंकि ठंड प्रदेश है। अपने देश में देखना हो, देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में लोग गोरे होते हैं। अपने लोगों के यहाँ ना बहुत गोरे होते हैं ना बहुत सांवले होते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में चले जाइए तो काफी सांवले होते हैं ना, होते ना। तो अब अच्छा, इधर नागालैंड वगैरह में चले जाइए, पहाड़ी एरिया में, तो चेहरे पहाड़ियों जैसे कुछ होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो नेपाली या चाइनीज हो, पर वो नेपाली नहीं है, वो इंडियन ही है, अपने भारतीय ही हैं। पर थोड़ा सा ऊपर वाले ने क्या किया है कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग भौगोलिक व्यवस्थाओं में अलग अलग स्वभाव, रूप, रंग में देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आज में विभिन्नता मिलती, जीवों में इन विभिन्नताओं, जीव में जो ये विभिन्नता होती है, उसी विभिन्नता को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैव विविधता, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब बात आती है कि ये तो विभिन्नता हो गई, वर्गीकरण क्यों करते हैं हम जीवों का? तो वर्गीकरण इसलिए करते हैं कि एक मानव कितने जीवों का अध्ययन कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वो क्या करते हैं, समान गुण वाले जीवों को एक समूह में रखते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। समान गुण वाले जीवों को एक एक समूह में रखते हैं, और उस समूह के एक जीव का अगर हम अध्ययन कर लें तो हमें फिर उस समूह के सभी जीवों का ज्ञान हो जाता है। और जो भिन्न होंगे वो दूसरे समूह में जाएंगे ना। यही मैंने कहा कि वर्गीकरण एक विधि है जिसमें जीवों को उनकी समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। ठीक, अच्छा, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी?
पहली बात इतने जीव हैं, सबको एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे, तो एक जीव का अध्ययन कर लेते हैं जो समान गुण वाले होंगे, तो अन्य सभी जीवों का हो जाएगा, तो अध्ययन की सुविधा हो जाएगी, हमको सबका अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक। फिर क्या होता है, जीवों की लाखों प्रजातियों का एक साथ अध्ययन नहीं किया जा सकता, अतः अध्ययन की सुविधा के लिए विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करते हैं, अलग अलग समूह में बांट देते हैं। एक समूह का अध्ययन करने पर उस समूह के सभी जीवों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे काकरोच है, उदाहरण लिया, काकरोच है, मक्खी है, बिच्छू है ना, ये सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। लेकिन अगर काकरोच का स्टडी किया, सॉरी यार जब भाई क्यों आ रही है पता नहीं, काकरोच का अध्ययन किया जाए तो उस परिवार के सभी सदस्य, जैसे आर्थ्रोपोड मतलब उस परिवार में जितने भी और हैं जिनके वो होते हैं पैर कई ज्वाइंट्स में जुड़े होते हैं, जैसे आपका वो भी होता है, बिच्छी होती है, जैसे आपका केकड़ा होते हैं ना, उनके पैर कई जुड़े होते हैं, तो इन सब के बारे में लगभग कुछ न कुछ जानकारी मिल जाती है। जैसे आप प्रोटोजोआ में अमीबा का अध्ययन कर लिया, तो अमीबा और पैरामीशियम दोनों अलग अलग जीव हैं लेकिन दोनों प्रोटोजोआ में, लेकिन दोनों एक कोष की हैं, कुछ गुणों की समानता का अध्ययन हो जाता है। इसमें भी यही बताया, जैव विकास का प्रमाण, हम सब जीवों को वर्गीकृत करते हैं, हम क्या करते हैं, जीवों को वर्गीकृत करते हैं, तो जैव विकास का प्रमाण की पुष्टि भी होती है। क्यों? क्योंकि सरल जीवों से ही जटिल जीवों का निर्माण हुआ है, सरल जीव से ही जटिल जीव बने हैं, जटिल जीव से सरल जीव नहीं बने हैं। नए जीवों की खोज, जब हम इस क्रम में अध्ययन करते रहते हैं जातीय वृत्ति के ढंग से, तो वर्गीकरण में कहीं कहीं अज्ञात जीवों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, ये पता चलता कि ऐसे जीव होंगे, तो उनके बारे में भी खोज करने का वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयत्नशील होते हैं, उनको भी खोजा जाए वो कैसे जीव हैं, उनके बारे में भी ज्ञान हो। नेक्स्ट है संग्रहालयों में पौधों का रखरखाव। देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विलुप्त होने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, तो उनको बचा करके संग्रहालय म्यूजियम में रख लिया जाता है, या उनका अध्ययन करने के लिए भी म्यूजियम में रख लिया जाता है। अनुकूलन का ज्ञान, नॉलेज ऑफ एडाप्टेशन, बहुत जीव है ना अलग अलग मौसम में अडाप्ट कर जाते हैं। जैसे देखिए हम लोग अगर जम्मू कश्मीर जाए तो 12 महीने रह पाएंगे, बुखार होने लगेगा ना, ठंडी लगने लगेगी, यहाँ 3 महीने ठंडी नहीं सह पाते हैं, 3 महीने ठंडी की हालत खराब होती है ना। और वेस्ट इंडीज के लोग आते हैं इंडिया में ना, खूब बढ़िया से खेलते हैं, काहे? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर से ज़्यादा है, यहाँ मस्त खेलते। लेकिन वही इंग्लैंड के लोग अगर इंडिया आते हैं तो गर्मी के महीने में हाँफने लगते हैं खेलते खेलते, और अगर इंग्लैंड चले जाए ना तो आधा मर जाएंगे, हमको लगता है ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि उतना टेम्परेचर ज़्यादा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही है कि उनके एडाप्टेशन, ऐसे सभी जीव क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किसके अनुसार? वातावरण के अनुसार। वातावरण के अनुसार एडजस्ट करने को ही हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? अनुकूलन के नाम से, और अंग्रेजी में कहते हैं एडाप्टेशन। अब आता है वर्गीकरण के लाभ क्या है। एक जीव के अध्ययन से समूह के सभी जीवों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ये लाभ है। सरलतम रचना वाले जीवों से जटिलतम रचना वाले जीवों का विकास हुआ, ये पता चल जाता है। कम समय में अधिक जीवों के विषय में ज्ञान हो जाता है। विभिन्न समूहों के जीवों के बीच में समानताओं और असमानताओं का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संयोजी कड़ी का ज्ञान हो जाता है, कौन किससे जुड़ रहा है, पढ़ाए है ना संयोजी कड़ी। ठीक। संग्रहालयों में जीवों को रख रखाव का भी ज्ञान हो जाता है। अब आता है जीवों का नामकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले वीडियोस में देंगे, पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे इस चैप्टर को भी हम खत्म करेंगे। धन्यवाद बच्चों।